नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। तो दोस्तों, अभी हाल ही में कुछ दिनों से आपने एक न्यूज़ देखी होगी कि एचएमपीवी वायरस ने दुनिया में दस्तक दे दी है। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले अभी हम कोरोना से निपट नहीं पाए थे, तब तक एक और वायरस हमारे सामने आ चुका है, कोविड 19। जहां पर हमने एक लॉकडाउन भी झेला था, जहां पर हमने दुनिया की इकोनॉमी को देखा था गिरते हुए। इसके बाद में एक और वायरस है जो यहां पर चाइना के द्वारा या चाइना से निकल कर आया है, जिसका नाम है एचएमपीवी वायरस। ये आखिर है क्या? इस वायरस के बारे में आपने देखा होगा, गूगल पर ट्रेंड चल रहा है, गूगल के अलावा आपने न्यूज़ में देखा होगा। और यहाँ पर चाइना के बाद में, यानी चाइना के बाद में जो इफेक्ट कर रहा है वो भारत पर में कर रहा है, और भारत में भी इसके केसेस मिलने लगे हैं। और भारत में अब तक 6 केस मिल चुके हैं। और 6 केस की बात करूं तो पहला जो केस है वो भारत में मिला कर्नाटक में, वो भी 8 महीने की बच्ची में। इसके बाद जो दूसरा केस मिला कर्नाटक में, जो कि 3 महीने की बच्ची थी। इसके बाद तीसरा केस मिला गुजरात में, 2 महीने का बच्चा। चौथा केस पश्चिम बंगाल में, 5 महीने का बच्चा। पांचवा और छठवां केस तमिलनाडु के चेन्नई में, 2 बच्चे। ठीक है, तो आपने यहां पे बात नोटिस की होगी कि ये 6 केस जो हमें मिले हैं ये बच्चों में मिले हैं। और अगर बच्चे में मिले हैं तो इसका मतलब है कि जिनका इम्यूनिटी सिस्टम अभी कमजोर है ये उनमें मिल रहे हैं। इसका ये मतलब हो चुका है कि ये बच्चों के अलावा जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर, का मतलब है कि वृद्ध यानी बूढ़े लोग जिनकी उम्र 45, 50, 60 साल है, ये इनको भी इफेक्ट कर सकता है, इनको भी अफेक्ट करेगा। ठीक है, अब भारत में तो ये मिल चुका है, उसके बाद में दुनिया भर में आपने इसको न्यूज़ में देखा होगा, गूगल ट्रेंड्स पे देखा होगा, गूगल पे या हर जगह पर न्यूज़पेपर में इसके बारे में आपने इसके बारे में पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। और ये कोई नया केस नहीं है, यानी एचएमपीवी कुछ दिनों से हमें न्यूज़ में जो दिख रहा है ये कोई नया केस नहीं है। ये भारत में ही नहीं, मतलब 2001 में इसकी पहचान हो चुकी थी। तो यहाँ पे एचएमपीवी जो केसेस है इन इंडिया, या एचएमपीवी फर्स्ट आइडेंटिफाई इन 2001, दुनिया में पहली बार 2001 में इसकी पहचान हो चुकी है, जो कि कई दशकों से इसके मामले भी आते रहे हैं। अब मैं यहाँ पे बात करूँ कि ये जो सिस्टम है ये किसको इफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है या रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है। अब यहाँ पे जो भी सिम्टम्स आपको मिलेंगे, फ्लू लाइक सिम्टम्स मिलेंगे। फ्लू लाइक का मतलब है कि जैसे आपने देखा होगा सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, तो ऐसे सिस्टम यहाँ पे आपका सिम्टम जो है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे मैं बात करूँ तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि बीते सालों में हम कोरोना नाम का वायरस था, जिसके बाद में दुनिया को तबाही देखनी या झेलनी पड़ी थी, जिसके बाद में अब जो है वो एचएमपीवी वायरस चर्चा में बना हुआ है। ये भी वायरस जो है चीन से निकला है, कोरोना भी चीन से निकला था। अब मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ कि एचएमपीवी में इतनी देर से एचएमपीवी की बात कर रहा हूँ, तो एचएमपीवी है क्या? तो इसकी फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एचएमपीवी का मतलब है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। इस वायरस का नाम है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। और ये वायरस जो है सांस की नली में प्रवेश करके सांस तक जाता है, यानी लंग्स तक जाता है, फेफड़ों तक जाता है, और ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं इनको इफेक्ट करता है। यानी ब्रोंक्यूल्स का मतलब है फेफड़ों में जो ऑक्सीजन ले जाने वाली नली होती है उसमें सूजन आना, और निमोनिया जैसे फेफड़ों में पानी का भरना, ऐसी स्थिति ये पैदा कर सकता है। इसके चलते जो आपके संक्रमित होते हैं, जो असंक्रमित हो सकते हैं, उनको अस्पताल में भर्ती करना जरूरी पड़ सकता है। अभी हाल ही में उनको हुआ है जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है। तो जैसे मैं बात करूं कि यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सीडीसी, इसके अनुसार एक आपकी यूएस की एक संस्था है जिसका नाम है सीडीसी, इसके अनुसार एचएमपीवी न्यूमोवेरिड फैमिली से संबंधित है, जो एक रेस्पिरेटरी सेंसिटिव वायरस की फैमिली है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ चुका होगा कि यूएस की संस्था द्वारा बताया गया है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उसको इफेक्ट कर रहा है। तो मैंने बताया कि फेफड़ों में जो ऑक्सीजन ले जाने वाली नली होती है, तो नली में ये सूजन ला सकता है, तो संक्रमित कर सकता है। और इसके जो लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, वो कोई आपका जो आम सर्दियों में हो जाते हैं, जैसे हम कह देते हैं कि सर्दी हो गई है या फ्लू हो गया है, खांसी हो रही है, हल्का सा जुकाम है, थोड़ी सी सांस की बीमारी है, तो ऐसे सिम्टम्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो यही सिम्टम्स आपको कोविड 19 में, तो कोविड 19 और एचएमपीवी कोई अलग आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे कि ये दोनों में हम फर्क कैसे डालें। तो मैं आपको बता दूं कि कोविड 19 है और कोविड 19 एक अलग वायरस था, एचएमपीवी एक अलग वायरस है सिम्टम्स के आधार पर। कोविड 19 की एक वैक्सीन हमें मिल चुकी है, कई
कई सारी वैक्सीन, कई देशों ने इसकी वैक्सीन बनाई थी और सब लोग वैक्सीन को ले भी चुके हैं और इसकी दवाइयां मौजूद हैं। लेकिन जब मैं एचएमपीवी की बात करूं तो एचएमपीवी की अभी कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है। यहां पे बात करते हैं कि ह्यूमन मेटान्यू वायरस ये जो कैसे फैलता है, तो फैसले का कारण है खांसना। जब हम खांसते हैं तो हमारे ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं, छींकते हैं तो ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही ड्रॉपलेट्स आपके बाहर आते हैं तो वहाँ पर वो अगर कोई व्यक्ति सामने आता है, वो इनहेल करता है, तो उसको भी ये वायरस हो सकता है। या फिर आप छींकने के बाद में हाथों में जो ड्रॉपलेट्स आते हैं उसके बाद में आप हाथ मिलाते हैं तो भी वायरस क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी को स्पर्श कर लिया, नजदीकी संपर्क में कोई आ गया, कोई दूषित सतह है उस पर हाथ लगा दिया या फिर मुंह, नाक या आंखों को छू लिया, तो इससे भी ये वायरस फैल सकता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आगे कि इसके लक्षण क्या है। ये मैं बता चुका हूं कि खांसी हो सकती है, नाक बह सकती है, बुखार हो सकता है, गले में खराश हो सकती है, गले में जलन भी हो सकती है। तो ऐसे जो वायरस यानी सामान्य लक्षण हैं जो कि एचएमपीवी के भी लक्षण हैं। और यहाँ पे सीडीसी के अनुसार ही 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया जो भारत के 6 केस हैं, ये सारे ही बच्चे हैं। और बच्चे कितने, लगभग अगर एवरेज देखा जाए तो 5 वर्ष तक के बच्चे हैं। शिशु हों या फिर वृद्ध हों जो कि 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं, इन लोगों की यानी 65 वर्ष से आयु के जो ज़्यादा मतलब लोग होते हैं, इनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो चुका होता है। तो ये वायरस उन पर इफेक्ट डालता है यानी उनको अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ओपीडी, सीओपीडी जैसी श्वसन समस्याओं वाले व्यक्तियों को इसके अधिक जोखिम रहता है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। बाकी अब मुझे करना क्या है, अब आप कह रहे होगे यार सारी चीज़ें ठीक है, हमें पता चल गई कि एक एचएमपी वायरस है, खांसने से फैल सकता है, छींकने से फैल सकता है, बचाव कैसे करें। तो बचाव की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे सुरक्षित रखा जाए अपने आप को एचएमपी वायरस से। तो यहाँ पे करना क्या है, तो जैसे आप कोविड-19 के टाइम पे आपने देखा होगा कि हम लोग हाथों से मतलब साबुन से हाथों को साफ कर रहे थे, बार बार साफ कर रहे थे, कहीं से किसी भी चीज को छूते थे तो उसके बाद में साफ कर लेते थे। तो यहां पर भी ऐसा ही करना भाई कि हाथों को बार बार धोते रहें, साबुन से धोते रहें। इसके अलावा एल्कोहल आधारित जो हैंड सैनिटाइजर हम उस टाइम पे यूज कर रहे थे, वही हैंड सैनिटाइजर जो है वो हमें इसमें भी यूज करने होंगे, यानी एचएमपीवी के लिए भी उसको यूज करने होंगे। श्वसन संबंधी बीमारी के लक्षण वाले लोगों से हमें दूर रहना है। ये तो सबको पता है कि अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, उसमें यहाँ पे अगर आसपास के लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई बीमारी है तो उन लोगों से थोड़ा सा हमें दूरी बना के रखनी है। और अगर आपसे दूरी नहीं बन पा रही है तो सीधा सीधा है आपको मास्क पहनने की जरूरत है। यानी जो संक्रमण फैलाने वाले फ्लू के मौसम के दौरान हैं, फ्लू का मौसम चल रहा है तो इस टाइम पे आप मास्क भी पहन सकते हैं। बार बार छुए जाने वाली सतह, यानी ऐसी भी सतह होंगी जिनको हम बार बार छूते हैं, तो बार बार छुई जाने वाली सतहों को का क्या करना है, उनको बार बार साफ भी करते रहना है, जिससे इस वायरस को हम रोक सकते हैं, यानी इस वायरस के फैलने से रोक सकते हैं। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं तो एडवाइजरी की बात करते हैं तो भारत की तरफ से पीआईबी में आपको न्यूज़ देखा होगा, आर्टिकल छपा हुआ है कि पीआईबी की तरफ से भी आपको एडवाइजरी यानी भारत सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ भी यहाँ पर एडवाइजरी जारी कर चुका है। तो वो भी क्या करता है, पहले से ही जो उपाय हैं उनकी जानकारी देता रहता है, अपडेट करता रहता है, चीन की स्थिति के बारे में बताता रहता है डब्ल्यूएचओ। वायरस जो है इसकी वैश्विक और राष्ट्रीय निगरानी हो रही है और इसका पता लगाने के लिए, यानी हम लक्षणों के आधार पर देखें तो एक नॉर्मल फ्लू और की बात करें तो नॉर्मल फ्लू भी हमें नॉर्मली दिखता है, जैसे कि सर्दी खांसी होना। लेकिन अगर आरटीपीसीआर कराया जाए, ठीक है, जैसे हम कोविड-19 के टाइम पे भी आरटीपीसीआर करा रहे थे, तो आरटीपीसीआर टेस्ट अगर कराया जाए तो वहां से इसको पता लगाया जा सकता है कि आपको एचएमपीवी वायरस हुआ है। ठीक है, तो इसके अलावा एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट भी इसके लिए मौजूद हैं, तो आप वो भी करा सकते हैं। अगर आपको कोई सर्दी खांसी ज़्यादा दिनों तक रहती है तो आप आरटीपीसीआर करा सकते हैं। बाकी भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि अभी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इसका इलाज भले ही अभी नहीं मिला है या फिर हमें वैक्सीन अभी इसकी मौजूद नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम बचाव कर सकते हैं। जो भी
श्वसन संबंधी बीमारी वाले लोग हैं उनसे दूर रहकर, मास्क पहनकर, हाथों को धोकर, तो यहाँ पर इस तरीके से एडवाइजरी जारी हो चुकी है। WHO भी इसके बारे में अपडेट देता रहता है। तो जैसे ही आपको ऐसी अपडेट मिलती रहे इस वायरस के बारे में, या फिर आसपास के लोगों को अगर ऐसी बीमारी दिखती है, तो आप मास्क जरूर पहने। इसी के साथ मैं आज की वीडियो में मैं इतना ही रखता हूं, लेकिन अपना बचाव जरूरी है। अपने बचाव के लिए मास्क जरूर पहने।